बच्चों, ज्ञानदीप प्लस चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। चलो, हम उन जलधाराओं के प्रभाव के बारे में बताते हैं कि उन जलधाराओं से, समुद्री जलधाराओं से क्या क्या प्रभाव पड़ता है। उस प्रभाव के बारे में हम जानते हैं कि समुद्री जलधाराओं का प्रभाव सबसे अधिक किनारे के भागों पर पड़ता है, यानी तटीय भागों पर पड़ता है। ये जिन तटीय भागों से होकर बहती हैं, अपने स्वभाव गर्म या ठंडी होने के अनुसार वहाँ के मौसम और जलवायु को प्रभावित करते हैं। यह प्रभाव लाभप्रद तथा हानिप्रद दोनों प्रकार का होता है। ये प्रभाव तटीय क्षेत्रों को लाभ भी देता है और हानियां भी उत्पन्न करता है। गर्म जलधाराओं के ऊपर चलने वाली हवाएं नमी प्राप्त करके तटीय भागों में वर्षा करती रहती है। इससे विपरीत ठंडी जलधाराएं वर्षा रोकती हैं, जिससे वहाँ मरुस्थलीय दशाएं बन जाती। वहाँ पर मरुस्थलीय क्षेत्र बन जाता है। आगे देखिए, गर्म जलधाराओं के प्रभाव के कारण, जलधाराएं जब गर्म होती हैं उसके प्रभाव के कारण ठंडे स्थानों में बंदरगाह साल भर खुले रहते हैं, जिससे यूरोप और महाद्वीप के उत्तर पश्चिमी तट के बंदरगाह वर्ष भर खुले रहते हैं। गर्म तथा ठंडी जलधाराओं के मिलने के स्थान पर हमेशा कोहरा पड़ता है, जिससे जलयानों की गति को हानि पहुंचती है। लेकिन मछलियों के लिए जलधाराओं का यह मिलन आदर्श स्थिति पैदा करता है और यहाँ प्लैंकटन नामक घास का उत्पन्न हो जाती है, जो मछलियों का भोजन है। ऐसे भागों में संसार के प्रसिद्ध मत्स्य केंद्र पाए जाते हैं। आगे देखिए, ठंडी जलधाराओं में बड़े बड़े हिमखंड बहते हैं, जिसके टकराने पर जलयान यानी पानी के जहाज क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। अब हम सुनामी के बारे में जानते हैं। सुनामी क्या है? महासागरीय जल की एक अन्य गति सुनामी है। सुनामी जापानी शब्द है, जिसका अर्थ होता है बंदरगाही लहरें। समुद्र की तलहटी में भूकंप आने से सुनामी लहरें उत्पन्न होती हैं।
इनका तटीय भागों पर बड़ा ही विनाशकारी प्रभाव पड़ता है। आपने यह भी सुना होगा कि भारत के पूर्वी तट पर 26 दिसंबर 2024 में आई सुनामी लहरों से अत्यधिक हानि हुई थी। और इसके आगे भी आप लोग जानिए कि समुद्र की तलहटी समान रूप से चपटी नहीं है, यह काफ़ी ऊबड़ खाबड़ है। समुद्र के अंदर संसार के अधिकतम लंबाई वाले पर्वत, अधिकतम गहराई वाली खाइयाँ तथा विशाल मैदान भी पाए जाते हैं। महाद्वीपीय किनारे से समुद्र की तली तक जो स्वरूप मिलता है, जिससे क्रमशः महाद्वीपीय, मग्न तट, महाद्वीपीय मग्न ढाल, गहरा सागरीय मैदान तथा महासागरीय गर्त कहते हैं। इसी को इन सब नामों की संज्ञा दी जाती है। इनके अलावा और भी अनेक आकृतियाँ निकलती हैं, मिलती हैं, जैसे कटक, पहाड़ी, समुद्री पर्वत, खाइयाँ, मैदान इत्यादि। ये सभी चीज़ें सुनामी में समुद्र की जलधाराओं के तटीय भागों में मिलती है। पवनों के तरह धाराएं भी उत्तरी गोलार्ध में अपने दाहिनी ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाईं ओर मुड़ जाती। इस तरह से आप यह भी जानो कि विश्व में पानी के कुल भंडार का केवल 1% ही ताजे पानी के रूप में भूमिगत जल विभिन्न जलाशयों, झीलों एवं नदियों में उपलब्ध है। पृथ्वी का जल चाहे भाप के रूप में वायुमंडल में हो, द्रव के रूप में नदियों में हो, झीलों और समुद्रों में, भू सतह के ऊपर या भूमि की सतह के नीचे कभी रुका नहीं रहता। जल द्रव से वाष्प एवं वाष्प से द्रव की अवस्था में निरंतर एक चक्र में चलता रहता है, जिसे जल चक्र कहा जाता है। बच्चों, महासागर में औसत खारापन 35 भाग प्रति हजार होता है। तुर्की की वान झील विश्व की सबसे अधिक खारी झील है। मृत सागर विश्व का सर्वाधिक नमकीय सागर है। सर्वाधिक लवणीय सागर है। और विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार कनाडा के नोवा स्कोशिया में स्थित फंडी की खाड़ी में उत्पन्न होता है, आता है। बच्चों, बस आज इतना ही। धन्यवाद। कल पुनः आप लोगों से हम मुखातिब होंगे। आप लोग जहाँ से भी देख रहे हैं, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। धन्यवाद।